खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HK न्यूज़ में खैर मक़दम है। बतारीख़ 26 अप्रैल को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान मलिक कौसर मोहिउद्दीन ने एक पब्लिक मीटिंग का एहतमाम करते हुए तमाम आवाम को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से मजलिसी MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जीत को यकीनी बनाने की गुजारिश की गई। ये कॉर्नर मीटिंग जो कि तालागड्डा कारवान असम्बली हल्के के तहत मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल श्री हज़रत उस्मान साहब दरगाह सज्जादा नशीन श्री हज़रत फ़रीद अली शाह हुसैन चिश्ती पुरफ खलीफा रईस बादशाह थर्ड प्रेसिडेंट जनाब माबू साहब खलीफा कपाटरल्ला फर्स्ट चीफ और दीगर कई सारे लोग इस सालाना उर्स शरीफ के मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर दराज के मुकामात से अक़ीदतमंद ज़ायरीन भी तशरीफ़ फरमा थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद हुसैन की HK न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके के अंदर, चाहे वो शमशाबाद के आस पास के अंदर जो लॉजेस है, उस लॉजेस के अंदर यहाँ पर ठहरे हुए, एक चिवड़े के अंदर टूरिज्म लॉज है, वहाँ पर ठहरे हुए, और यहाँ से बाल नगर के आस पास के अंदर जो लॉजेस है हैदराबाद के दूर पर ठहर कर यहाँ हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं। इन तमाम तंजीमों का यही मकसद है कि आने वाली 13 तारीख के दिन किसी ना किसी तरीके से आपकी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के उम्मीदवार मजलिस के उम्मीदवार को शिकस्त देने का एक मंसूबा तैयार कर या आपके दरमियान में दरार पैदा करना चाहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और या दीगर जमातें और वक्त इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले मुतहद होते और अब आपकी जमात को शिकस्त देने का प्लान बनाते। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हल्का हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, इंशाल्लाह आइंदा भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम करें, मगर वो डेवलपमेंट के काम को मत देखिए। इंशाल्लाह आने वाली 13 तारीख के लिए सोचिए किस तरीके से आपकी जमात के सदर को कामयाब करना, किस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये देखिए। क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से गली गली के अंदर दौरे कर रहा हूँ और हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ हिंदू समाज के इलाके में भी दौरा कर रहा हूँ। उन तमाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हल्के कारवान हो या हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर कोई यही बता नहीं सकता इस जगह पर डेवलपमेंट के काम नहीं, वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो 2014 की तारीख से लेकर आज की तारीख तक कारवान हल्के के अंदर बड़े बड़े करोड़ों की लागत से डेवलपमेंट के काम किए गए। आज ये रोड बन की है, कल खराब हो जाती है, कल ये गोला बंद खराब है, आज बन जाता है, कल ड्रेनेज बनती है, कल बन जाती है। मगर ये ड्रेनेज को, ये रोडों को मत देखिए, मुस्तैद होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। गाँव के तमाम तंजीमें आपको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं खास तौर से मेरे कारवान के तमाम वोटर से गुजारिश करता हूँ, मेरी प्रधानशील मेरी मारने से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आज आप तमाम को मुतहद होते हुए मेरी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कामयाब कराना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नजर आपके शहर हैदराबाद के ऊपर लगा कर देख रहे हैं। कोई बात करता है, आवाज कोई उठाता है, आपकी जमात का सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करता है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या महाराष्ट्र का मुसलमान हो या छत्तीसगढ़ का मुसलमान हो या कर्नाटक का मुसलमान हो या बिहार का मुसलमान, हिंदुस्तान के जहां पर भी बसने वाले उन तमाम मुसलमान, उन तमाम दलित, उन तमाम ईसाई हैदराबाद की तरफ नजर लगाकर देख रहे हैं। हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है, क्या किसको ताइद में काम करने जा रहा है, उन तमाम नजरें आपके शहर के ऊपर, आपके ऊपर नजर लगाए हुए। इन तमाम शहर वालों, हिंदुस्तान वालों को, आपको तमाम को मुतहद होते हुए ये बताने की जरूरत है, आप बेफिक्र रहिए। हिंदुस्तान में बसने वाले दलित हो, हिंदुस्तान में बसने वाले ईसाई हो, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हो, उनको मुतहद होने की जरूरत है और उनको बताना चाहिए कि आप हैदराबाद का मुसलमान, ये पैगाम देने की जरूरत है कि आप डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए आवाज उठाने वाली हैदराबाद की जमात, हिंदुस्तान की जमात, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज खास तौर से ये तमाम चीजों को गौर करिए
करेंगे हिंदुस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो गोशे के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन तमाम जुल्म का आवाज कोई जमात देती है, वो आपकी जमात हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज देते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही हिंदुस्तान के गोशे के अंदर, चाहे वो नागपुर जैसा इलाका हो, आरएसएस का जो अपने आप को दावा करते हैं आरएसएस का गढ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागपुर के शहर के अंदर भी जाकर ये चैलेंज करेंगे, कोई मेरे मुसलमानों को हाथ लगा कर देंगे, मगर कोई ये बात करने वाला नहीं, चाहे वो कांग्रेस जैसी तंजीम हो, चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते नहीं। कोई बात करते हैं तो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मेरा बताने का मकसद यह है कि आज आपको, मुझको, तमाम को मुत्तहद होते हुए आने वाली 13 तारीख के दिन मुत्तहद होते हुए आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करने वाली शख्सियत है तो आपकी जमात के सदर, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करते हैं। इसलिए कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाकर देख रहा है, हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज आने वाले 13 तारीख के दिन मुत्तहद होना होगा, आपकी जमात के अपने वोट इस्तेमाल करना होगा, चाहे तूफान आ जाओ, चाहे कितनी भी गलत धूप हो जाओ, चाहे बारिश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपकी जमात के साथ में, आपकी जमात के हक में, आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मस्जिद के उम्मीदवार को, सदर मोहतरम को भारी अक्सर से कामयाब कराना होगा। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर के अफराद खानदान को आप मस्जिद के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा, अड़ोस पड़ोस को बताना होगा, आपके अहले खानदान को बताना होगा, आपके दोस्त अहबाब को बताना होगा। आप वोट इस्तेमाल करने के बाद 13 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाए, आप वोट इस्तेमाल करें और दोस्तों अहबाब को, अहले खानदान को, आपके घर वालों को, मेरी पर्दा नशीन और बहनों को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ पतंग चलना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग दिखना चाहिए। मेरी गुजारिश आप तमाम से 13 तारीख के दिन आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आपकी जमात की कामयाबी के लिए, आपकी जमात के सदर मोहतरम, मेरी जमात की कामयाबी के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, हबीब मिल्लत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।